गौरी नंदनाय नमः। शंकरस्य च म पार्वती शंकर चंपा शंकर च म पार्वती शंकर चंपा। ये मेरे पिताजी शंकर हैं, श्री शंकर कहूँ। बहुत अच्छा। इनका रूप प्राप्त करने के लिए मैं बहुत प्रयास किया ही नहीं, खाली नाम से लगातार मेरे साथ रहे, सिखाते रह गए। तो कहे तू संसार के चक्कर में पड़ेगा तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब समझ चुका हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है तू संसार को ही छोड़ दे। और मैं संसार में इतना लिप्त हो गया। बोले संसार कैसे छूटता है? पहले मेरा ध्यान करोगे तो, मेरे सिवा दूसरे किसी का ध्यान करोगे तो संसार नहीं छूटेगा। बोलते अरे पिताजी आपके सिवा? बोले हाँ। बोले माँ? बोले माँ। इसीलिए कहना है शंकर च म पार्वती। एक शंकर को छोड़ करके दूसरे किसी का ध्यान मत करो। क्यों? कि मैं तुमको बुद्धि देता हूँ, मेरी आज्ञा का अनुसरण करना है। इसके अलावा आपने किसी और को मिला लिया तो इसमें बहुत सारी राय हो जाएगी। पार्वती मेरे संग ही, मेरा नाम स्मरण करने से, सिर्फ मेरा नाम स्मरण करने से ही तुमको माँ की भी कृपा हो जाएगी। इसीलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही पूर्ण मंत्र है। और इसी मंत्र से सिद्ध होने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिद्ध बाकी सब मार्ग हैं, रास्ते हैं, साधन है, लेकिन साधना प्राप्त सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हर जगह, हर पत्र में, किसी भी जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोड़कर किसी देवता का नाम मैंने कहीं नहीं लिखा। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, अगर संसार में रहना है, संसार का सुख भोगना है, तो माता की सेवा करनी है। क्योंकि ये संसार मात्र उनका ही है। 5 पुत्र उन्होंने पैदा किया है, पैदा नहीं किया, मैंने उनको दे दिया है। उन्होंने सर्वस्व अपना हमको दे दिया। मैंने उनको 5 चीज दे दी, पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश। अब इसी से सारी चीज निर्मित करती रहती है। पृथ्वी के संपर्क में आते ही आदमी माया मोह में फंस जाता है। आखिर में आकाश है, आकाश मतलब शून्य, और मेरा रूप वही शून्य है। लिंग रूप में मैं दिखता हूँ। मेरे पुत्र, ये दीपावली का त्योहार तुमने मंत्रों से नाना प्रकार से बुद्धि लगा करके हनुमान जी के द्वारा पूरे विश्व में फैलाया। वो मेरी ही कृपा थी। मैं ही हनुमान जी हूँ, मैं ही गणेश जी भी हूँ। मेरा आदेश होता है तुम पहले गणेश जी के पास जाओ। क्यों? कि वे विवेक के मालिक हैं। मैंने उनको विवेक का मालिक बना दिया। सुनो सबकी, चाहे जिसकी, परंतु कार्य वही करना है जो तुम्हारा विवेक कहता है।
मैं समय हूँ, मैं वक्त हूँ, हमको किसी ने नहीं देखा, परंतु मैं सबको देखता हूँ। और सब वक्त हूँ, मैं दिखता नहीं, लेकिन दिखाता सबको हूँ। मैं ही सबको दिखाता हूँ, मैं ही समय हूँ, मैं दिखता नहीं कभी। मैं वक्त हूँ, दिखता नहीं, लेकिन सबको दिखाता हूँ। समय हूँ, आज तुमको ये दिखाऊंगा, कल तुमको दिखाऊंगा, कल तुमको। और एक बात कहूँ, साफ साफ समझ लो, पत्नी और पति का रिश्ता कभी खत्म ही नहीं, 7 जन्मों का नहीं है। जितने जन्म लोगी वही तुम्हारी पत्नी रहेगी और तुम उसी की पत्नी होगी। इसीलिए पति और पत्नी में विचार कभी बैठता ही नहीं। अगर विचार बन गया तो गाड़ी रुक जाएगी, काम चलेगा नहीं। इसलिए पति पत्नी आपस में हमेशा 2 रास्ते में चलते हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से। अब बहुत लंबी बात करूंगा नहीं हरिओम। मैं कल राजा रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास कर दिया। उत्तरकांड में यहीं से ही राजा रामचंद्र जी उत्तर में प्रश्न 4 हैं, उत्तर 1000 हैं। प्रश्न मात्र 4 हैं और उत्तर 1000 हैं, लेकिन 1000 उत्तर किसी काम में नहीं आएंगे। एक उत्तर काम में आएगा, वह सुखदेव जी, जो जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पृथ्वी ही नहीं देखते, सब संसार छोड़ करके मात्र उत्तर की तरफ जाते हैं। एक सिद्धांत लेकर के चले जा रहे हैं। आज वैसे राजा रामचंद्र जी का राज्य है, इसमें नियम किसी को कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। राजा रामचंद्र जी के सिंहासन पर बैठते ही प्रत्येक आदमी स्वयं राजा रामचंद्र जी हो जाएगा। अपने अयोध्या को पूरा विश्व वह अपना समझेगा, वह राजा रामचंद्र जी। कल सुंदरकांड में, उत्तरकांड में हम लोग पहुंच गए। रामचंद्र जी अपने भवन को जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामनगर वाले मेरे वासियों, मेरे नाटक रूप को देखा भैया,
कल रामचंद्र जी पहुंच गए, अपने घर के लिए जाने तैयार हैं। सार्थक करहु मोर मानव तन, श्रीयुत विजय देहु प्रभु हनुमन। नारी कुबुदनी अवधन सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरख राम राकेश। होहि सगुन शुभ विविधि विद, बाजई गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सबको सनाथ करके तब भगवान भवन को जा रहे। किसी को अकेला छोड़ा नहीं, सबके साथ स्वयं हो गए। सनाथ मतलब एक मालिक, एक ऐसा मालिक दे दिए जो सब कुछ देने वाला। सबको सनाथ करके भगवान अपने भवन को चल रहे हैं। तो सार्थक करहु मोर मानव तन, श्रीयुत विजय देहु प्रभु हनुमन। प्रभु जानी कैकेयी जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। जिसने इतना बड़ा दुख दिया, 14 वर्ष तक भगवान, उनको कोई दुख नहीं था। वो कहते थे बनों का दुख नहीं हमको, हमें दुख एक है भारी। पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। रामचंद्र जी को यह दुख कितना सताया। बोले और दुख हमको कुछ नहीं है। बनों का दुख नहीं हमको, हमें दुख एक है भारी। कि पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। माता पिता की सेवा से छूट गए 14 वर्ष, जबकि भार्या सीता जी उनके साथ हैं। परंतु वो दुखी इसलिए हैं कि सेवा नहीं कर पा रहे। अरे मेरे भैया, सेवा ही तो भक्ति है। अगर आप सेवा माता पिता की नहीं कर सके तो कीड़े हो कीड़े। माता पिता शंकर च मो पार्वती, शंकर चंपा मेरे माता पिता, शंकर चंपा, शंकर च मो पार्वती। क्या सुंदर व्याकरण बैठाया है मेरे जीवन के लिए। मैं भी उनकी सेवा नहीं कर सका। आज यही परिणाम मेरे सामने है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो बोगे वह निश्चित उपज पैदा होगा। मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अब मैं उम्मीद करूं कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरे पोते मेरी सेवा करेंगे? कभी नहीं। शंकर जी कहते हैं मैं काल हूं, हमको कोई नहीं देखता, मैं कब आ जाता हूं, परंतु मैं सबको देखता रहता और सबको दिखाता भी रहता। आज भगवान सबको सनाथ करके अपने भवन में जा रहे हैं। माताओं को हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पिताजी नहीं। एक बहुत कठिन बात कह रहा हूं, जो मानने को कोई किसी तरह से तैयार नहीं होगा, लेकिन प्रमाण कहता है माता तुम्हारी नहीं है, मात्र पिता तुम्हारा है। क्योंकि माँ पृथ्वी है, कितने जन को जन्म देगी। पिता एक बीज रूप पिता जो उसमें डालता है। पिता हमेशा पालन करता है। शरीर न रहने पर भी पिता चित्त के रूप में अपने पुत्र, अपनी संतति के रूप में रहता है।
दशरथ जी नहीं हैं, माताएं हैं, परंतु संस्कृति किसकी धारण करना है उन्हें? रघुकुल नीति सदा चली आई। उनकी माताओं का किसी का नाम नहीं आया। रघुकुल, रघु का नाम आ गया। और यहाँ दशरथ ही माताएं प्यार की, सेवा की, रामचंद्र जी ने भी सेवा किया। लेकिन संस्कृति तो पालन करना पिता का है। जो पिता की आज्ञा का पालन कर सकता वही पुत्र है। जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुत्र नहीं है। उसका जन्म पृथ्वी पर कीड़े मकोड़े की तरह है। माता से तो सभी प्यार कर सकते हैं। माता दूध पिलाती है, तमाम सेवा करती। सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पिता कठोर है। वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, तुमसे सदा कुछ न कुछ खींचने के चक्कर में रहेगा। कठोर दो तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा संबंध उसी पुत्र से रहता है जो सत्य है, जो सत्य को धारण करता है। वही पिता के चित्त में धंसा रहता है। जो किसी भी रास्ते में कहीं भी बहता रहता है, जिसको संसार से कोई अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीता रहता है, वह पुत्र नहीं है। वो पिता का पुत्र नहीं है। वह संसार का ऐसे ही प्राणी है जैसे संसार में सब जड़ प्राणी है। पिता की संस्कृति का पालन करने वाला ही पुत्र होता है। वह कठोर कठोर परिश्रम करता है, हमेशा कठिनाई से जीता रहता है, क्योंकि उसके सब दुश्मन होते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो न्याय के चक्कर में पड़ा रहता है। न्याय खोजते 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 अपने पूरे जीवन बिता देता है। ये श्री रामचंद्र जी का राज्य है, जिसमें हर शरीर में सिर्फ राम ही राम रहेंगे। जब तक अयोध्या में राम है, तब तक राम ही बस एक काम है, बाकी कुछ नहीं। आज कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भारत के प्राण हैं। और तो सब शरीर हैं, लेकिन भारत के प्राण हैं श्री रामचंद्र जी, जो एक एक जन को अपनी संस्कृति सिखाना चाहते हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विपन यति भाए। कहीं बचन में दुबे प्रयने का, जगय अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहे सुमंत श्रवण, सार्थक करहु मोर मानव तन। श्रीयुत विजय देहु प्रभु हनुमान। तब मुनि कहे सुमंत सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाय। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सुर नाय हुआय। सार्थक करहु मोर मानव तन, श्रीयुत विजय देहु प्रभु हनुमान। अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। आज के दिन सिर्फ राम के काम में लगना है, उनके लिए विचार करना है। संसार के सारे काम आज छूटे रहेंगे। हम लोग उनके लिए उनकी राय समझेंगे। अरे भैया, अब हम रामनगर में हैं, रामनगर की बात बताओ। हमारे पिताजी कहत रहे, बेटवा एक साफ साफ बात बताई। उनके बाबू बतावा। कहें तो असी हमार कभों न जमे।
तोरे साथे हम कभू न रहब। हम कहे काहे? कहन तू और हम एक ही तेरी, जो तू सोचत हो हम सोचत है। तू हमका बहुत चाहबा, हम तुम्हें बहुत चाहब, लेकिन साथ में हमेशा युद्ध रहे। हम जौन विचार करब वही तू विचार करब। सत्य सिद्ध करे पर हमें साधे बरे, हमें सिद्ध करे बरे तू अपन जीवन न्यौछावर करब, लेकिन हम तुहार सहयोग न कर पाओ। हम अगर तुहार सहयोग कर देव तो जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। जेकर जैसी बहुत प्रेम रहा था वो ओकरे साथे रही ना सकता। अरे रामनगर में रामचंद्र रह गए, राम जी रह गए, तो हरिओम ही कहे निकाल दिया गया। बाबू जानत रहे कि नहीं नहीं ये का बहुत कुछ करे कि ये खाली जवन मंत्र हम दिए बाटी एका मंत्र सिद्ध करे कि अगर यही रह जाए कि मंत्र कैसे सिद्ध हुए। तो चला भैया आई के इतना दिन बाबूजी की बात के पालन करे बेरे अब विश्व में आपन व्यवहार आपन स्वभाव बतावे के प्रयास करते हैं। लड़कियाँ तो यही कई महीने बाबा 3-4 महीने का आयु बा, अब बोले नहीं जानना चाहिए, लेकिन जवन बोलत है इमर बाबू बोलत है ऊपर से देख लिया। इतना बड़ा बुद्धिमान है कि जवन क्यों ना जानते ओका जानत है। कहा भैया जवन हमरे मुँह से निकले हुए हुए हमें कमो गुस्वाया जी, जवन कह दे वही तोहरे फटाक से हो जाए। हमार बात मानते रह तुम्हार संसार में सम्मान रहे, हमरे विरुद्ध रह हमार बात न मनब तो का अकेले चले के पड़े। अकेले चले में आज देखा अगर मने 3 गोड़े से चला था, एक गोड़ टूट जाए तो गिर पड़े, अजय 2 गोड़े से चला था ओकर एक गोड़ टूट जाए तो हो गिर पड़े। लेकिन एक ऐसा जानवर होता है ओकरे बहुत गोड़ होता है, ओकर 2-4 से 10 गोड़ टूट जाए तो कोनो मतलब नहीं, चलत रहा था। अब कुछ ऐसा हुए जेकरे पास गोड़े नहीं बचे वो चलत रहा था। हम तो का पैर वाला बनवे, बिना पैर वाला बने के देखे चाहते हैं। न तोहरे पंखा रहा न तोहरे पैर रहा, दोनों तोहार तोड़ के तब देखी तो का करत। अगर तो इतने ऊपर चली गए तब तो का हम अपने गटई के हार बना लिए, गटई के हार बना लिए तो भैया रामनगर वाले। अब हमारी यही इच्छा बा कि तोहरे गांव में आई फिर से जैसे रहे वैसे रही, सब साथ छोड़ दे हैं ना क्यों साथ ही नहीं है। काहे से कि हमारे काम ही ऐसा रहा क्यों अच्छा नहीं लगता। तो भैया आओ बाओ जो बक्कत है वो का हमार बात समझ के क्षमा करें। काल हम सभी फिर कुछ मिल के अच्छी बात करें। आज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चला जाए।